जल्दी जल्दी बताओ। हाँ बता रही हूँ। फिर मेरी नापा ने कहा कि अगर टीचर उनसे शादी करने पे अग्री कर जाए तो मुक्तदा भाई से मंगनी ब्रेक करके टीचर से मैरी कर लेंगी। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आप जैसे किसी आदमी से शादी करूं। आपकी शक्ल एहसन खान से मिलती है, वो हमेशा से मेरा हीरो रह चुका है। बताइए तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं महरीन से वादा कर चुका हूँ। मियाँ जी मैं आपको बता रही हूँ, इस अख्तर को इस घर से निकालें, वरना मैं टीवी के कैमरे इस घर के अंदर ले आऊंगी। बकरी दे, अरे सितारों के इशारों का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही सितारे इशारे करेंगे। और क्या अख्तर खान, अम्मी से पहले मुझे मुक्तदा भाई को सब सच बताना चाहिए ताकि तुम्हारी इन पैरों में वो निकाह की जंजीरें डाल दें। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? बकवास नहीं कर रही, तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं। अगर अब तुमने आइंदा मंगनी तोड़ने की बात की ना तो मैं मुक्तदा भाई को सब सच बता दूंगी। इस बार मियाँ जी आपका किराया नहीं खाएंगे, ना आपका दिल डूबेगा और ना किराया डूबेगा। आप देखो मैं करती क्या हूँ। मैं अभी जो ना बुआ जी को बुलाती हूँ। पर किस लिए? पुरसा देने के लिए। हेलो बुआ जी, फिजी हियर। आप जो है ना जल्दी से आप पहुँच जाओ, यहाँ पे एक डेथ हो गई है। अरे भाई फकरी बेगम, अरे भाई फकरी बेगम मुबारक हो। भाई फकरी बेगम कहाँ हो? भाई मुबारक हो। क्यों? दुआए कुनूत याद कर ली क्या? अरे नहीं भाई, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि खुशखबरी है? मैं समझी शायद आखिरी उम्र में आपको दुआए कुनूत याद हो ही गई। अरे बेगम इस हफ्ते सितारों का चलन बहुत अच्छा है। ओह, फिर तो कोई बच्चलन नहीं आ रहा हमारे घर। अरे नहीं नहीं भाई, ये अखबार में सितारों के चाल चलन ये बता रहे हैं कि अगर हम दोनों मियां बीवी प्यार मोहब्बत और इस्लामी भाईचारे से रहेंगे तो हमारे ये जो घर है ये गुलजार बन जाएगा। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई भाई नहीं जिसका आप चारा बनाए। अरे नहीं, भाईचारा छोड़ो, बीवी चारा कर लो। बस इस दफा हमने प्यार मोहब्बत से रहना अगर इस जिंदगी को गुलजार बनाना है। ओ मियां जी, ओ मियां जी, क्या हुआ? क्या जी? क्या अरे क्या कर रहे हैं? फिजी, अरे क्या हो रहा है? हमारी बुआ जी आ रही हैं हम लोग के साथ फुल पंजाबी स्टाइल ताजियत करने के लिए। हाँ जी ताजियत जी, आ गए बुआ जी। अरे काहे की ताजियत? नहीं आई, मैं आई नहीं। सारे अपनी अपनी जगह से खलो जो काबू हो जाओ। मैं आ गई जे मैनू फड़ लवो। नहीं आए मेरे रब्बा, नहीं है की हो गया। मैं तो कबर से भी जाऊंगी, नाल ही जाऊंगी। नहीं कितने? हाँ जी बयान जी, बिस्मिल्लाह कीजिए आप। आए नहीं अंदर आने, तेरे नाल भी बुरी हो गई। नहीं अंदर आने, नहीं आए मेरे रब्बा। काके दिमाग कितने? आवे मेरे रब्बा, नहीं कितने? नहीं इधर से आवे, तेरे नाल की हो गई। नहीं इधर से आने, नहीं हाय नहीं है कि हो गया हमें पड़ गया। नहीं काका टूट गया, छड़ गया रोने नो। नहीं मैं सदका अगर बाहर हो जावा, नहीं जुल्म हो गया, नहीं बड़ा जुल्म होया ही। सब्र करें बुआ जी, आप जो है ना सिंगसान करिए। लोग के घर में डेथ हुई है, जरा हल्का हाथ रखिए। नहीं चुप कर जानी है, ते गमा दे विच डांगा चल जांदी है ने। तू गल करदी है सिंग सॉन्ग दी ते नलकी होई नहीं ते नलकी बनी नहीं। निपारे गया क्या हो रहा है सब कुछ? खासियत तो ये है जी, आप टेंशन ना ले, एंजॉय। मैं तो सारे मेरे सारे इनको कंट्रोल करे, मुझसे अकेले कंट्रोल नहीं होंगी। ये ले बुआ जी पानी ले। नी प्यासा मुक गईया, ते भूखा हट गईया। हाय 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 पाजी, तुसी इंज करो ना, जाके जरा अमरताना संभालो। और ठीक है, तो मैं इत्थे जनाने च रहनी है। और ठीक है, हाथ खुला रख, हाथ खुला रख। ये जो है ना सरगोदा से हमारी बुआ जी आई हैं। हाँ, इनकी जो है ना सरगोदा में बड़ी डिमांड है। जब भी वहाँ की डेथ होती है ना तो इनको फुल पेमेंट देके बुलाए जाते हैं। ऐसी परफॉर्मेंस देती है ना
चौधरी साहब, ये किस चीज का बदला ले रहे हैं आप हमसे? ओए मियाँ जी, उसमें बदला लेने वाली कौन सी बात है? ये तो ताज़ियत हो रही है। ओहो, मैंने आपसे कुछ सख्ती से मना किया था कि अब इस मौजू पे फखरी बेगम के सामने कोई गुफ्तगू नहीं होगी, और आप ताज़ियत करने आ गए पूरे जुलूस के साथ। ओए मैं कहाँ आया हूँ? वो तो गुलजार बहन है ये सरगोदे से, और मैंने तो ना एक लफ्ज मुंह से निकाला है और ना मेरी आंख से एक आंसू टपका है। मैं तो अपने वादे पर चट्टान की तरह कायम हूँ। चौधरी साहब, मैं आपको बहुत शरीफ आदमी समझता था, आप तो एक इंतखाबी किस्म के इंसान निकले। ओए रहने दो। एक तो हमने आपके घर में ताज़ियत से रौनक लगाई हुई है, ऊपर से आप हमें ही गालियां दे रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके गम में सरगोदे तक के लोग शामिल हैं। चौधरी साहब, ये सरगोदे वालों को बिठाए सरगोदे की बस पे, और खुदा के लिए हमारी जान छोड़े। ओ मियाँ जी, वो ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? अभी तो सिर्फ एक दिन का शुगल लगाया है, अभी तो 3 दिन ये शुगल मेला लगा रहेगा इंशाल्लाह। 3 दिन? हाँ, सरगोदे में तो यही रिवाज है। ओहो, ये सरगोदा नहीं है। वो तो ठीक है, हम आपको कराची में सरगोदे का मजा दे देंगे इंशाल्लाह। ਲੈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੁਣ मैं तेन सेट करता है, तेरा दिल में राजी करता है ना, ਹੁਣ तू सेट हैगी है खुश? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आप जा सकती हैं। ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਖਲੋ ਜਾ ਜਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆ ਸਕਦੀ 2-4 ਦਿਹਾੜੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਏ ਆਏ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖ ਦੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਹੋ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਐ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਟ ਗਏ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਗਈ। मेरा ख्याल है आपको सरगोदा चली जाना चाहिए, वहाँ आपकी शदीद जरूरत है। ਲੈ ਦੱਸ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਭੁਗਤਾਨੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਆਹੋ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੈ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਐ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਭਲਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਪਸ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਏ ਵੱਡੇ ਪਾਗਲ ਜੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਭਲਾ? ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਦਿਹਾੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਂਸ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਹਰ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਭ ਦਾ? क्या बताऊं, मेरा दिमाग शल हो चुका है। अच्छा तू ना सुना, मैं तेरे सुनानी देख मेरी गल सुन, हुण तू रोना नहीं, दिल नू बिल्कुल नहीं लानी, कोई गम नहीं लाना, कोई टेंशन नहीं लेनिया। अल्लाह मियां फेर देगा, अपनी खेती है, कोई ऐसी गल नहीं। ट्राई अगेन। आप अपने घर कब जाएंगी? हैं कर ठहर जा, मैं तेरे मोबाइल च डेटा वेख के दसनी। वैसे अल्लाह दी कसम में आई एक दिहाड़े वास्ते मैं कि जावां जाके 2 मिनट होर आके पूरी पा के आ जावांगी, पर तेरियां टेंशनां ते तेरियां मुहब्बतां ते तेरे प्यार वेख के मेरा दिल नहीं करदा इत्थों जाण नू। तू फिकर ना कर, मैं 1 हफ्ता तेरे कोल हैगी हां, तैनू चुप करा के, तैनू पुला जरदे खुआ के, तेरे हासे डकलवा के फिर मैं इत्थों जावांगी। देखिए चौधरी साहब, आप हमारे सगे भाइयों की तरह हैं, अब आपसे क्या पर्दा, अब जरा काम की बात भी हो जाए। है तो फिर बिस्मिल्लाह करो। आप ऐसा करें, आपकी जो बाजी है सरगोदे वाली गुलजार, उन्हें यहाँ से ले जाइए। वो फ्री में नहीं जाएंगी। फ्री में नहीं जाएंगे क्या मतलब? वो बड़ी टैलेंटेड और प्रोफेशनल औरत है, वो अपना टाइम पूरा करके ही जाएगी, बेफिक्र हो। तो भाई ऐसा ना हो कि वो अपने टाइम पूरा करने के चक्कर में हमारा टाइम पूरा कर दे। और मियाँ जी, आप हमारी मोहब्बत को क्यों शाक की नजरों से देख रहे हैं? वो आप तसल्ली रखें, वो 3-4 रोज में चली जाएंगी। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप खुशकिस्मत है कि वो आपके घर आकर फंक्शन कर रही है। हाँ भाई, इतनी ताजियत हमारे लिए बहुत है, खुदारा आप उन्हें यहाँ से ले जाइए। तो फिर उनकी फीस कौन देगा? फीस? कौन सी फीस? लो बताओ, तो क्या ऐसे ही रूखा सूखा वापस भेज दोगे सरगोदे? वाह मियाँ जी वाह, अच्छी रही। एक तो वो औरत इतनी दूर से आके आपके गम में शरीक हो रही है, आपके घर पे ताज़ियत का फंक्शन कर रही है, और आप उसके साथ ये नाइंसाफी कर रहे हैं। अरे नाइंसाफी तो आप कर रहे हैं हमारे साथ, हमने थोड़ा ही बुलाया था उनको, आप लेकर आए हैं उनको, अब आप ही फीस देंगे। वो हमारी बहन है,
मरती मर जाएगी, पर हमसे फीस नहीं लेगी। वो सिर्फ उन्हीं से फीस लेती है जिनके घर पे फंक्शन करती है। चौधरी साहब, हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो फिर 1 हफ्ते तक भुगतो। क्या भुगतो? जो गुलजार बाजी के पैसे नहीं देता ना, हाँ? उसके साथ गुलजार बाजी क्या करती है? क्या करती है? वो 1 हफ्ते तक उस घर के सामने बैठकर घर वालों की गालियों से तवाज़ो करती है? और फिर रात में उसी घर में आराम करती है। अच्छा। शाहीन अख्तर इस घर में होने वाले हंगामों से फायदा उठा, जाकर अख्तर जी से 2 टोक बात की और पूछ उनसे किससे पूछ के उन्होंने महरीन के साथ इश्क किया वादा किया। हिम्मत कर शाहीन अख्तर, गिरबान पकड़ के अपने साथ होने वाली बेवफाइयों को उनसे बतला लो। रास्ता छोड़ो मेरा। पहले आप हमें ये बताइए, आपने हमारे साथ इतनी बड़ी बेवफाई क्यों की? मैंने कौन सी बेवफाई की है? वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए पाकबाज उस्ताद पे कीचड़ उछालते हुए। मुझे तुम जैसी शायरा और अदीब औरत से ये उम्मीद नहीं। आपकी बेवफाई ने हमारे अंदर की अदीब औरत को मार दिया है और हमारे अंदर किश्वर नाहिद को जिंदा कर दिया है, और अब हम आपसे बदला लेंगे। किस बात का बदला? मैंने तुमसे मोहब्बत का कोई वादा नहीं किया था। महरीन आपस से तो किया है ना? उससे भी नहीं किया। मैं वादों के मामले में बहुत मासूम हूँ। देखें अख्तर, अगर आपने हमें मजबूर किया ना तो हम कुछ उल्टा सीधा कर लेंगी। हम इश्क की सीढ़ियों में बहुत आगे निकल चुके हैं, अब तो हमारा हाथ मत छोड़िए। देखो, मैं बहुत मजबूर हूँ बस। और हम बदला लेने में बहुत मशहूर हैं। अगर आपने ऐसा ही करना था तो क्यों हमें इश्किया इशारे किए थे? कौन से इश्किया इशारे? एक तो यहाँ पे हर कोई मेरे इशारों का गलत मतलब ले जाता है। मैं किसी की तरफ हंस के भी देखूं तो उसको लगता है मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, ना देखूं तब भी यही मुसीबत है। कोई लड़की आपके किसी इशारे का गलत मतलब नहीं लेती, आप ही उन्हें इशारे करके अपने जज्बातों से खेलते हैं। देखो बात सुनो, मेरे पास इन फजूल बातों का टाइम नहीं है बस। अख्तर जी, हमें ये बताइए, क्या वाकई आप महरीन आपा से शादी करने का सोच रहे हैं? हरगिज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। सोचे कभी मत, क्योंकि महरीन आपा मंगनी शुदा है और हमारे खानदान में निकाह तो टूट सकते लेकिन मंगनी नहीं टूट सकती। ये कैसा खानदान है भाई? जैसा भी खानदान है, आप जैसे बेवफा मर्द से बहुत बेहतर है। खबरदार जो आपने महरीन आपा को कोई भी आसरे दिए, वरना मुख्तदा भाई आप पे तेजाब फेंक देंगे। ये सब मियाँ जी का कसूर है, ना वो ऐसी हरकत करते और ना ही मुझे ज़हनी अजियत होती। अम्मा जान, खुद को संभालिए। वो आप कहती है, नाजुक हालत में रोना ठीक नहीं है। कौन सी हालत? क्या हुआ है मुझे? ओहो भाई फकरी, कम से कम बच्चियों के सामने तो ऐसी बात मत करो। जो हो गया सो हो गया भाई, मट्टी डालो और आगे की सोचो। तुम लोग जाओ बाहर, मैं तुम्हारे अब्बा जी की मिट्टी पलीत करती हूँ। अब्बा, आप ही जरा अम्मा को समझाइए ना। अल्लाह ताला के घर देर है अंधेर नहीं। एक दफा अल्लाह ताला ने करम किया था, इंशाल्लाह दोबारा करम करेगा। तुम लोग यहाँ से जाती हो कि नहीं? आपने मुझे पूरे मोहल्ले में जलील करवाया, मेरी बेटियों की नजरों में गिरा दिया। वो सब यही समझ रही है कि मैं उम्मीद से हूँ। अरे जो समझता है उसको समझने दो, बस तुम अपने आसाब को काबू में रखो। अब तो मुझे लग रहा है कि आसाब और ज़बान के साथ साथ मेरे हाथ भी बेकाबू होते जा रहे। दिल कर रहा है कि हाथ और दिल खोलकर आपकी पिटाई कर। मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूं। मजाजी नहीं, आप जुआरी हैं। जब देखो चौधरी के साथ शर्तें लगाने बैठ जाते हैं। मुझे तो खतरा है कि किसी दिन जुए में चौधरी के हाथ मुझे भी हार जाएंगे आप। पागल हुई हो?
चौधरी इतना बेवकूफ नहीं है कि फजूल की चीजों पे शर्तें लगाए। अरे वो बहुत बड़ा जुआरी है। हाँ, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपकी पिटाई करूं। अरे बकरी बेगम, जरा गुस्सा ठंडा करो, आराम से यहाँ बैठो। पागल हुई हो भाई? चौधरी बहुत अच्छा इंसान है भाई, कितने दिनों से तो उसने किराया नहीं लिया हमसे। अब उनके सरगोदा में अगर रिवायत है, रिवाज है इस तरह से शोक मनाने का, तो हम उनकी रिवायत कैसे बदल सकते हैं? मैं रिवायत तो नहीं बदल सकती, लेकिन सोच रही हूं कि खामंदी बदल दूं। क्या? आज क्या लाए हो रूफी भाई? केक है। किस खुशी में? अम्मी और अब्बू की चौथी की सालगिरह है। रूफी, तुम्हारे अब्बू को मरे हुए 10 साल हो गए और तुम अभी तक अपनी अम्मी के साथ मिलकर उनकी सालगिरह मना रहे हो। किस बात का बदला ले रहे हो उनसे? बदला नहीं ले रहा बेवकूफ, मैं तो इस घर में छोटी छोटी खुशियां तलाश करता रहता हूँ। कभी अम्मी की सालगिरह, कभी अब्बू की सालगिरह, और तो और मैं अब्बू की बरसी भी। खैर छोड़ो, तुम समझ रही हो कि मैं पागल हो गया हूँ। पागल हो गया हूँ नहीं, पागल हो। और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम रोज कुछ न कुछ शाहीन को खुश करने के लिए लेकर आते हो और बहाना क्या देते हो कि फला की सालगिरह थी तो फला की बरसी। यास्मीन, तुम कितनी तेज हो, हर दफा मेरा झूठ पकड़ लेती हो। इसलिए तो तुम शाहीन को आज तक नहीं पकड़ पाए। मैं कोई अरबी शेख हूँ जो शाहीन पकड़ूंगा? मैं शाहीन अख्तर की बात कर रही हूँ, वो तुम्हें उल्लू बना रही है। अब इतना तो बनता उसका, आखिर उसकी जिंदगी में मैं ही तो एक आदमी हूँ। मुझे उल्लू नहीं बनाएगी तो और किसको बनाएगी? मैं उसके साथ खुश हूँ भाई। कुछ तो गैरत करो रूफी, तुम तो हमारे अब्बा से भी गैर गुजरे हो। देखो यास्मीन, तुम मेरे और जाइन के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा नहीं करो। तुम जैसा उसको समझ रही हो ना, वैसी है नहीं वो। तुम समझते क्यों नहीं हो कि वो तुम्हें उल्लू बना रही है? उसने मुझे कभी उल्लू नहीं बनाया। वो तो एक अजीब लड़की है और ऐसे लोग तो सदियों में जन्म लेते हैं। मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मर्द समझता हूँ कि शाहीन जैसी लड़की मेरी जिंदगी में बर्बाद कर रही है। ये सबक भी उसी ने पढ़ाया होगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि वो एक अजीम लड़की है और मैं एक यतीम लड़का। आजकल वो अजीम लड़की अजमत की ऊंची बुलंदियों पर है। तुम्हारे लहजे से शक जाहिर हो रहा है। शक नहीं, सच बोलो, सच जाहिर हो रहा है। जाकर खुद ही देख लो, अगर यकीन नहीं आता। वो अब भी इस वक्त अख्तर के कमरे में। और नहीं पढ़ने गई होगी। तुम तो हर वक्त उसमें यकी करती रहती हो। ठीक है, जाकर खुद ही देख लो, लेकिन खबरदार अंदर मत जाना। कानों से सुनना और देख लेना कि तुम्हारी आंखें और कान दोनों खुल जाएंगे। माही आएगा, मैं फूलों से धरती सजाऊंगी, उसको दिल के रंगीले पलंग पे बिठाऊंगी। आजा रे सजना, आज कुछ कहती है अखियां। आजा रे सजना, आज कुछ कहती है अखियां। माही आएगा, मैं फूलों से धरती सजाऊंगी।